अब हम लोग आ चुके हैं 6 नंबर के प्रश्न पर। क्या कह रहा है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 ये एक हमारा संख्या हो गया। यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? हमारा एक संख्या है। ठीक है, जैसे यदि आपको दिया जाए कैसी संख्या, ऐसे समझो जैसे 2 गुना 3 जोड़ अगर आपको 5 दे दिए जाए तो ये हमारा एक संख्या बना, नहीं बना? 3 दूनी 6, 6 में हम 5 जोड़ दें, कितना हो गया? 11 हो गया। यानी ये जो संख्या है हमारा 11 है। ठीक, ठीक उसी तरह से 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 ये हमारा एक संख्या है। और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 ये भी हमारा एक संख्या है। यानी हमारे पास दो संख्याएं हैं। ठीक है, और कहता है कि ये दोनों जो संख्याएं हैं भाज्य संख्याएं क्यों है? व्याख्या करना है, हमें बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, देखो भाज्य संख्या मतलब इसमें हमें ज्यादातर जो है ना अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का ही इस्तेमाल करना है, और है भी वही। भाज्य संख्या है मतलब हम उसको अभाज्य संख्या, हम उसको गुणनखंड कर सकते हैं, उसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। कोई भी भाज्य संख्या हो उसका गुणनखंड होगा, है ना? जैसे हमारे पास अगर 20 है तो 20 का गुणनखंड होगा, 20 का गुणनखंड होगा निश्चित रूप से। 20 हमारा भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या है तो इसका अभाज्य गुणनखंड को या गुणनखंड होगा। इसको हम लोग 4 गुना 5 लिख सकते हैं या फिर 2 गुना 2 गुना 5 लिख सकते हैं, है ना? तो 4 5 20 हो गया, क्या यही ना बात? कोई दिक्कत? भाज्य संख्या है मतलब वो संख्या, उस संख्या को हम लोग गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अब यहां मत देखना, यहां हमारा गुणनखंड के रूप में नहीं है। क्यों? ये तो गुना में है लेकिन यहाँ एक जोड़ का चिन्ह फिर से लगाया हुआ है, इसीलिए अभी ये गुणनखंड के रूप में नहीं है। ठीक है, गुणनखंड मतलब सब के सब जितने भी संख्याएं हैं उसमें वो सारे के सारे क्या होगा? गुना के चिन्ह द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, चलो लिखते चलते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। देखो लिखेंगे हल। पहला संख्या लिख लेते हैं। पहला संख्या दिया हुआ 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। इस संख्या को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो हम 13 को कॉमन में लेते हैं, बाहर कर लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं 7 गुना 11। 13 को तो हमने बाहर कर लिया, उसके बाद यहाँ से 13 को हमने बाहर कर लिया तो यहाँ क्या बचा? 1 बचा। अब बोलोगे सर यहाँ से 13 को बाहर किया तो यहाँ कहाँ 1 बचा? हाँ बचा ना, हम गुना में 1 को नहीं लिखे, कोई बात नहीं, लिखना चाहोगे तो लिख लो ऐसे। अगर आपका मन नहीं भर रहा है तो आप लिख सकते हो। यहाँ हाँ, यहाँ लिख लो 13 ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, 7 गुना 11 गुना 1 जोड़ 1। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। बस अब आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। करने की, अगर आप इसको गुना करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो गुना करके। 13 गुना 11 7 77, 77 गुना 1 77 हो गया, उसमें 1 जोड़ दोगे 78 हो जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ क्या किया जी? 13 ना होगा, 13 गुना 17 हो गया। ठीक, तो यहां बोलेंगे यह जो संख्या है, कौन सी संख्या? ये संख्या 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13, ये जो संख्या है ये 13 से विभाजित हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं? तो यहां लिखेंगे यह संख्या 13 से विभाजित हो रहा है। इस संख्या का, इस पूरे संख्या का गुणनखंड कर लिया हम लोगों ने, इस संख्या का हमने गुणनखंड निकाल दिया, 13 गुना 18 गुणनखंड के रूप में आ गया ना, है कि नहीं? तो ये संख्या जो है 13 से विभाजित होता है, हो रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? जब ये संख्या 13 से विभाजित हो रहा है मतलब ये हमारा भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या ही तो किसी न किसी से विभाजित हो रहा है। अभी हम लोगों ने देखा, जैसे 20 की बात करें, 20 का हमने गुणनखंड किया, क्या क्या आया?
हमने 4 गुना 5 कर दिया है कि नहीं। तो ये जो 20 है 4 से विभाजित होगा, 5 से भी विभाजित होगा, ये संख्या हमारा 78 से भी विभाजित होगा, है कि नहीं। तो बोलेंगे ये जो 20 हमारा 4 से विभाजित होगा। जब कोई संख्या किसी से विभाजित होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। अर्थात ये जो संख्या हुआ क्या हुआ, हमारा भाज्य संख्या बना, है ना। तो बोलेंगे अतः यह संख्या कौन सी संख्या, ये वाला संख्या 1 नंबर का, है ना। यह नंबर नहीं दिया हुआ, हमने नंबरिंग कर दिया। यह संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, बस खत्म कहानी, यही दिखाना था। दूसरा नंबर दिया, इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। क्या क्या दिया है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 दिया हुआ मेरे ख्याल से ना, हाँ यही दिया हुआ है। चूंकि जोड़ में है, जोड़ को हटाना है हमें, है ना, गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखो इसमें यहाँ 5 है और इसमें भी 5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 को बाहर कर देंगे, बाकी को अंदर रख देंगे। तो यहाँ से हम 5 निकाल लिया तो ये सारा बच गया। 7 गुना 6 गुना, अब यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 4 गुना 3 गुना 2 गुना, अब यहाँ 1 दिखा हुआ है तो रहने दो। 5 में से हम 5 को हमने निकाल लिया तो क्या बच गया, यहाँ 1 बच गया। नहीं, फिर से इसको गुना करोगे तो वही आ जाएगा, 5 को इससे गुना करोगे तो इतना इतना जाएगा, 5 को 1 से गुना करोगे तो 5 आ जाएगा। नहीं, अब चाहो तो आप इसको गुना करके लिख लो या गुना करके ना भी लिखो, तो ऐसे ही छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चूंकि ये 5 गुना इतना आ गया, अब ये गुणनखंड के रूप में हो गया, ठीक है। तो अभाज्य संख्या को हम लोग गुणनखंड के रूप में ही लिख सकते हैं। तो यहां बोलेंगे यह जो संख्या है 5 से विभाजित हो रहा है, ये संख्या 5 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इस संख्या के अभाज्य, इस संख्या के गुणनखंड में यहां हम लोग अभाज्य गुणनखंड नहीं बोलेंगे, ठीक है, केवल गुणनखंड का प्रयोग करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है एकदम पूरा टुकड़ा कर देना अभाज्य संख्याओं में। जैसे यहाँ 13 गुना 78 किया, ये 78 हमारा अभाज्य संख्या नहीं ना है, केवल गुणनखंड किया। ओके, जिस तरह से 20 का हम लोगों ने गुणनखंड किया। तो यहाँ लिखेंगे, आप चाहो तो गुना कर सकते हो, कोई बात नहीं, छोड़ दो, यहाँ गुना करोगे तो टाइम लेगा, इसलिए गुना मत करो उसको। यहाँ लिखेंगे यह संख्या 5 से विभाजित हो रहा है। जब कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित हो तो वो निश्चित रूप से क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। अर्थात ये जो संख्या है भाज्य संख्या है। बोलेंगे अतः यह संख्या भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। बस उतार लो इसको, है ना मजेदार, नहीं एकदम मजेदार है, उतार लो।